हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। हम डिस्कशन करेंगे आपसे सेकेंड लेक्चर की, किसके? एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का ये दूसरा लेक्चर है। एलसीएम और एचसीएफ का ये दूसरा लेक्चर है। हम इसमें एक लेक्चर पर डिस्कशन कर चुके हैं और ये आपका सेकेंड एंड लास्ट लेक्चर होगा कॉन्सेप्ट बेस पर। और एक लेक्चर बनेगा जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और दूसरा लेक्चर बनेगा जो टेट में आए, यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक चीज मैं बता दूं, टेट वो यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, सब में क्वेश्चन एक जैसे आते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, हर जगह के टेट के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं से भी हैं, आपका लॉजिक, आपका कॉन्सेप्ट फुली क्लियर होगा। सिर्फ आप लगातार देखते रहिए, समझते रहिए। विद इन 10 डेज आपके पूरे के पूरे सिलेबस फिनिश हो जाएंगे। ठीक, मैथमेटिक्स के सिलेबस को मैं खत्म कर दूंगा विद इन 10 डेज। तो आइए, हमने एलसीएम का पहली कड़ी में बहुत कुछ बातें की है। भाग विधि क्या है, गुणनखंड विधि क्या है, इन सारी चीजों पर हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है लासा और मासा का, समझने की कोशिश करो। मैं लासा और मासा फिर से समझाऊंगा, बस छोटे से क्वेश्चन को लेकर के। मान लीजिए मैंने कहा 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो आप जानते हैं कि 4 को पहले फैक्टराइज कर लो आप, 2 गुणे 2। भाग विधि से भी निकाल सकते हो और गुणनखंड से भी। तो ये गुणनखंड हो रहा है। 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। जो दोनों में मिलता है एलसीएम में वो भी लिया जाता है। जैसे 2 दोनों में मिल गया, वो भी लिया। अब ये 2 तो ऊपर है लेकिन नीचे नहीं, तो इस 2 को भी लिया जाएगा, और नीचे 3 है, इसको भी लिया जाएगा, ऊपर हो या ना हो। तो ये आपका मिल जाएगा 2 दूना 4 और 4 तियां 12, यानी इसका एलसीएम आएगा 12। अगर मैं इसी के एचसीएफ की बात करूं तो देखिए, हल्के में मत लीजिएगा। जो भी हमारे भाई बहन अगर पढ़ चुके हैं टेट, जैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, तो उनके लिए ये मैथमेटिक्स आसान लग रहा होगा। लेकिन प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां 2 ही घंटे में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है तो हमको बहुत तेजी करनी पड़ेगी। बहुत तेज जब आप करेंगे तभी रिकवर कर पाएंगे। क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्वेश्चन छूटने की वजह से रैंक हमारे डिप्रिसिएट हो जाते हैं। इसलिए हमको मेंटेन रखना है रैंक। इसके लिए हमको स्पीड बनाने के लिए लेक्चर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जो भाई बहन हमारे मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं वो एकदम बेफिक्र रहें, इतना आसान है मैथमेटिक्स, जैसे आप देख रहे हैं। वैसे प्रीवियस लेक्चर का आपने जो प्रैक्टिस सेट देखा होगा, उसमें आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में क्या दमदारी होती है, ये चीज। ठीक है ना? आइए अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। इसी का एचसीएफ निकालना चाहो, कैसे निकालोगे? 4 का फिर से फैक्टराइज कर लो, तो 2 गुणे 2। 6 को फैक्टराइज करो, 2 गुणे 3। जो दोनों में मिल जाए वही होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया? सिर्फ 2 आया। दोनों का कॉन्सेप्ट देखो। जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो आता है वो दिए गए नंबर से पूर्णतः डिवाइड होता है। फिर से एक बार, जो एलसीएम आता है वो दिए गए नंबर से पूर्णतः डिवाइड होता है, लेकिन जो एचसीएफ आता है उससे दिया गया नंबर डिवाइड होता है। गोल्डन स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो। एलसीएम जो आता है, वो जो एलसीएम आता है वही दिए गए नंबर से पूर्णतः डिवाइड होता है, लेकिन जो एचसीएफ होता है उससे दिया गया नंबर डिवाइड होता है, पूर्णतः डिवाइड होता है। वही एलसीएफ होता है और वही एलसीएम होता है। अगर मैं भाग विधि से निकालना चाहूं तो भी ऐसे ही आएगा, 12 ही आएगा। चेक करो, जैसे मैंने कहा 4 और 6 का, देखो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे 1 और 3, फिर 3 से कर देंगे 1 1। एलसीएम देखो क्या आया। जो नंबर यहाँ डिवाइड किए जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 तियां 12 आ गया, 12 वही एलसीएम। एचसीएफ निकालो अगर भाग विधि से, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 आया, कितना 2। अब जो शेषफल आता है उससे भाजक को फिर से भाग देते हैं, तो आ गया फिर से 4, तो 2 दूना 4, क्या पूर्णता कट गया, यानी जो जिस नंबर से करता है वही होता है। तो यहां देखिए, ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। क्या दोनों तरीके से एक ही आंसर आया? अगर हाँ
तो आप समझिए कि बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, बहुत बखूबी आप समझ रहे हैं। मेरी बात समझ में आपको आ गई। ये तो सिंपल था, आप पिछले लेक्चर में भी ऐसे ही हमने डिस्कशन किया था। लेकिन आज हमको बात करना है भिन्नों के बारे में, भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब देखिए, भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ देखिए है आसान, एकदम एकदम आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा ही। भिन्नों के एलसीएम और भिन्नों के एचसीएफ दोनों का सूत्र देखिए। पहले भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर इसको समझ में आ जाए तो इसको लासा हिंदी में कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लासा, और एचसीएफ को मासा कहते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, लासा किसे कहते हैं और मासा किसे कहते हैं। एलसीएम को लासा कहते हैं और एचसीएफ को मासा कहते हैं। ये बात अगर समझ में आई तो आगे बढ़ता हूं। जब भिन्न कोई दिया होगा तो जो लासा जब निकालना है तो अंशों का लासा निकाल लेना। ट्रिक बता रहा हूं, अंशों का लासा यानी एलसीएम, लेकिन हरों का मासा निकाल लेना, हरों का मासा। इसको देखिए, जब मासा निकालना होगा तो अंश का मासा, क्या अंशों का क्या निकाल लेना, मासा, और हरों का लासा, दोनों में एक दूसरे का उल्टा चल रहा है, हरों का लासा। याद करो, फार्मूला याद हो जाएगा। जब लासा निकालना होगा तो अंश का लासा नीचे वाले का मासा हर का, और जब मासा निकालना होगा तो अंश का मासा हर का लासा निकाल लेना। बहुत आसान सा फार्मूला है। फिर से एक बार, जब लासा निकालना होगा तो अंश का लासा और जब हर का मासा, लेकिन जब मासा निकालना होगा तो अंश का मासा हर का लासा, ऐसा निकालिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कोई भी भिन्न ले लूं जो आप चाहें, जैसे ले लेता हूं मैं 4/3 1/4, 1 नहीं कोई और ले लो आप, 3/4। अच्छा, ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हो ऐसा होना चाहिए, चलो 5/8 1/2 6/3 एग्जाम्पल ले लो। इसका आपको फाइंड आउट करना है, या इसको क्या कर दूं, 2/3 कर दूं। थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब है ये ना दिमाग में लगाने लगो क्या होगा। आइए देखिए, हमने कहा है इसका लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश का लासा, तो 1 5 2। अगर हम इसका लासा निकालने का सबसे, जब कई संख्याएं हो तो सबसे आसान तरीका भाग विधि है, एक साथ सारा मासा लासा जो भैया आना आ जाएगा। पहले 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 नहीं कटेगा, एक तो एक ही है और 1 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 1 1 1, यानी जो लासा आएगा, दिख रहा है ना आपको, जो लासा आएगा वो होगा 2 × 5, यानी क्या आ गया 10। लासा कितना आ गया, 10 आ गया, एलसीएम 10 आ गया। अब हर का एचसीएफ, चलो देखो एचसीएफ, अब हर देखो क्या है, हर है 8 2 3। अब 8 2 और 3 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग विधि सबसे आसान तरीका मैंने बताया था, या गुणनखंड, दोनों से एक ही अभी मैंने करके दिखाया, दोनों एक आएगा, पर हम यहाँ भाग विधि यूज करेंगे। तो 8 को हम 3 से भाग देंगे, सबसे बड़ी संख्या को सेकंड बड़ी संख्या से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 आया। अब इस 2 से इस 3 को भाग देंगे, तो 3 जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 अकरनम 2 आएगा, 1 आ गया। अब इस भाजक को यहां ले आएंगे तो 1 दूना 2, तब तक भाग देते जाएंगे जब तक एलसीएम क्या आ जाए, जब तक शेषफल क्या आ गया, 0 नहीं। अब ये इसका, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 1 आया। लेकिन अब क्या करते हैं, जो एचसीएफ आया उससे अगले नंबर को भाग देते हैं, तो यानी 1 आया तो 2, तो 1 दूनी 2 कट गया, यानी इन पूरी संख्या का मासा कितना है, मासा आ गया, मासा बराबर 1। यानी जो लासा बना वो लासा क्या आया, लासा आया 10 और मासा क्या आया 1। यानी जो इस भिन्न, जो दिया गया भिन्न है, इन भिन्नों का एलसीएम कितना होगा, इतना। इसी समय एचसीएफ भी पढ़ लो,
इसी समय इसका एलसीएम निकाल लो। ये एलसीएम निकाल के दिखाया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसी का एलसीएम और उसी का एचसीएफ मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसी का एचसीएफ चेक करो। जब इसी संख्या का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में ऊपर वाले का एचसीएफ यानी अंश का एचसीएफ यानी 5, 1 और 2 का एचसीएफ आएगा 1, लेकिन मैं निकाल के दिखाता हूँ। 5 को 2 से भाग दे दो, सबसे बड़ी संख्या को सेकेंड लास्ट संख्या से भाग दे दो। अब जब इससे भाग दोगे तो 2 दूना 4, 1 आ गया। जो आया इसको 2 है, 2 से भाग दे, ये 2 है, इसको यहाँ ले आओगे भाजक को। अब यहाँ से भाग दोगे तो 1 दूनी 2, कट गया, नीचे जीरो हो गया। ये इन दोनों का एचसीएफ ये आया। तो अब एक काम करो, 1 को फिर से 1 है तो उससे भाग दे दो, तो 1 का करने में 1, यानी इसका भी एचसीएफ कितना आया 1। मेरी बात को समझा रहा हूं, अभी समझ में आएगा। अभी मैं इसको पलट के भी दिखा सकता था, लेकिन ये दूसरा पार्ट है इसी का दूसरा पार्ट है, मासा निकालने जा रहा हूं। एलसीएफ ये आ गया। अब हर का क्या निकाल देना है हमको, मासा निकाल देना है। क्या हर का, सॉरी मासा निकालने जा रहे हो ना, तो अंश का मासा निकाला तो हर का लासा निकालना है। यानी 2, 8, 3, 2, 8 और 3 का मासा निकालना है, सॉरी लासा निकालना है। तो 2 से 2 करने 2, 2 दूना 2 चौक 8 और फिर 3 नहीं कटेगा, फिर 2 से 1, फिर 2 दूना 4, 3, फिर 2 से 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1 और 1। अब हमको मिलेगा क्या, एलसीएम इक्वल टू मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। यानी जो इसका मासा होगा, जो दिया गया भिन्न है उसका जो मासा होगा, मासा इसका कितना आया, ऊपर वाले का 1 आया है, और हर कितना आया है, लासा कितना है 24। यानी इसका एलसी मासा ये आएगा और लासा आएगा 1/10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बहुत आसान, बहुत आसान, मतलब बेहद खूबसूरत और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस बात को इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप बहुत आसानी से किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आपको आ गई। अब हम बात करेंगे आपसे भिन्न को छोड़कर दशमलव की। देखो, भिन्न और दशमलव अगर मैं बात करूं तो दोनों एक ही चीज है। वो मैंने बात किया था कि जब भिन्न कोई होता है तभी वो दशमलव में बदलता है। अगर कोई संख्या दशमलव में है तो ये मानिए कि दशमलव होने से पहले भिन्न ही था, दशमलव होने से पहले भिन्न ही था। इस चीज को आप दिमाग में हरदम बनाए रखिएगा। अब हम बात करेंगे दशमलव का लासा मासा, दशमलव का एलसीएम लासा व एचसीएफ मासा। किसी भी दशमलव संख्या जैसे मैं ले लूं, चलिए कोई क्वेश्चन लेके सॉल्व करता हूं, समझ में आएगा। 3.6, 1.2, 4.8, मैं इसका लासा निकालने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस संख्या का अगर मैं क्या निकालूं, पहले इसको भिन्न में बदलूं लासा मासा निकालने से पहले, तो ये हो जाएगा 3.6, 10 से गुणा कर देंगे। दशमलव को 1 मान लेते हैं, राइट साइड में जितने अंक होते हैं उतने जीरो वाले से गुणा, 1 जीरो अंक है तो 1 जीरो, जितने से गुणा उतने से भाग, यानी ये आ जाएगा 36/10। दूसरा संख्या भी हमारा ऐसे ही आएगा 12/10। तीसरी संख्या आएगा 48/10, 48/10। अब हमको लासा निकालना है। ध्यान से देखिए, दशमलव का लासा, दशमलव का मासा समझ में तुरंत आएगा। अब ये क्या भिन्न बन गया है? अगर ये भिन्न बन गया है तो ऊपर वाले का अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा निकालना होगा, नीचे वाले का मासा। तो हमको निकालना है लासा, मान लो क्वेश्चन है लासा निकालना है, तो इसका लासा निकालो। किसका? इसका। तो इसका लासा निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताया गया था, फैक्टराइज कर लो या फिर भाग विधि से निकाल लो। तो इसका लासा आएगा 36, 12 और 48। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जरूर बताऊंगा, मैं चाहता तो आसानी से सॉल्व कर देता, लेकिन ये उसके लिए है जो मैथमेटिक्स पढ़ चुका हो, उसी का कैलकुलेशन इतना फास्ट हो सकता है। और जो बच्चे, जो फ्रेंड्स हमारे नहीं पढ़े हैं, वो एकदम परेशान ना हो, समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूं। यानी 2 से करो। आपको मैं एक ज्ञान दे दूं, कहिए थोड़ा सा। अगर आपको ऐसा लगे कोई संख्या है कि जिससे ये सब कर सकता है,
तो उससे भी कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ लग रहा है कि 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 करने 12 कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा नहीं, अंत में वही आएगा दोनों से। समझ में? हम छोटी से छोटी संख्या से शुरू करता हूं, जैसा नियम है, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। कहीं भी ज्ञान मिले हमको सीखने के लिए छोटा होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर छोटा हो जाएंगे तो इजीली हम सीख पाएंगे। अगर किसी भी, इस चीज को आप कभी केयर करिएगा, अगर कोई आप थोड़ा सा बताएं और तुरंत कहते हैं हाँ हाँ, मतलब समझ लीजिए उसको कुछ समझ में नहीं आया, 99%। अगर ज्यादा हाँ में हाँ भर दे तो समझ में नहीं आया, उससे पूछ लो मन करे, तुरंत एक क्वेश्चन दे दो उसको, बस वो तुरंत बता देगा कि स्थिति उसकी क्या है। बच्चे के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि वो सुनने की क्षमता रखे। जब अच्छा श्रोता होगा तो अच्छा वक्ता भी होगा, यानी अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकता है। आइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये चीजें कुछ होती हैं जो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये आपकी फीलिंग में आनी चाहिए। तो हम 2 से करेंगे, तो 2 अकन्नम 2, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 अकन्नम 2, 2 चौक 2 दूना 4, फिर 2 से 9 कटेगा नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा तो 2 छक 12, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, अब 3 से 3 त्रिका 9, 3 अकन्नम 3, 3 अकन्नम 3, फिर 3 से 1 1 1, यानी यहाँ जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम इक्वल टू आने वाला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4 और 3, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 दूना 96 और गुणा करना पड़ेगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, कितना आएगा 144। इसका लासा कितना आया 144। अब हर वाले का लासा निकालना है ना, तो हर वाले का मासा निकालना पड़ेगा। अंश का लासा हो गया, ये क्या था, अंश का लासा। अब हमको क्या करना है, हर का मासा निकालना है, हर का मासा निकालना है। अब हर क्या दिया है 10, तो 10 का मासा क्या होगा 10 ही आएगा, चेक करके देख लो, शुरू करो। तो 10 से 10 को भाग दे दो तो क्या आएगा, 10 अकन्नम 10, 0 हो गया, यानी इस जो 10 आया उससे फिर अगले 10 को भाग दे दो तो 10 अकन्नम 10, फिर से 0 हो गया, यानी मासा आ गया 10। तो इस दशमलव संख्या का एलसीएम क्या होगा, बोलो। अभी आपने फार्मूला बताया है, अंशों का एलसीएम अपान हरों का HCF। तो अंश का एलसीएम कितना आया, ये जो संख्या था वही भिन्न में बदले, अंश का एलसीएम कितना आया 144। हर का HCF कितना आया 10। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 14.4। इस संख्या का, इस दशमलव संख्याओं का लासा कितना आएगा, यही आएगा। ठीक ऐसे ही आप इसी संख्या का मासा निकालकर आप क्या कर देंगे, हमको कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। लासा मैंने निकाल के दिखाया, मासा आपको निकालना है खुद, जिसमें आपके कमेंट की आवश्यकता है। कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा हाँ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है ये बात आपको मैं बहुत बखूबी समझा पा रहा हूं, राइट। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या होगा। यानी आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा भिन्नों का एलसीएम HCF, और हमने पढ़ा दशमलव संख्याओं का एलसीएम व HCF। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अभी को बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा था, मासा निकालने के लिए क्या करना, अंश का मासा निकाल लेना और हर का लासा। अंश का मासा हर का लासा निकाल करके जो आता दोनों से उसको भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। और आप आंसर निकाल करके हमको कमेंट करेंगे कि इसका आंसर आएगा कितना। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, कोई दो संख्या हो, उसके लासा और मासा में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। कोई भी दो संख्या दी गई हो, उसके लासा और मासा में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। हमको उसी संबंध पर भी अब डिस्कशन करना है।
ये चैप्टर एक्चुअली खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं बच रहा है, फिर भी जो बचा है, जो भी है, उस पर हम लोग को डिस्कशन कर लेना है। लासा व मासा में संबंध, इसको एक फार्मूला मिलेगा, लासा यानी एलसीएम, एलसीएम व एचसीएफ में संबंध। एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध है वो आपको निकालना मैं सिखाता हूं। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए, जैसे एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध है और इस पर डिस्कशन करते हैं ब्रीफली। अच्छा, कोई दो संख्या दी गई है, मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ए और बी का एलसीएम मान लेते हैं एल है और एचसीएफ मान लीजिए एच है। एलसीएम एल है, एचसीएफ एच है। तो एक संबंध मिलता है, पहली संख्या क्या, पहली संख्या, इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं बताता हूं अभी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होगा दोनों का एचसीएफ, दोनों का एलसीएम गुणे दोनों का एचसीएफ। फार्मूला याद करें, जो पहली और दूसरी संख्या आपने लिया है उसी में से पहली और दूसरी संख्या को गुणा कर लें। जो गुणनफल आएगा इनका, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। फिर से एक बार, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के लासा के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन लगभग सीटेट में भी आता है और सुपर टेट में भी पूछा जाता है। लगभग हमने देखा है कि ये ऐसी संख्याएं हर जगह मिलती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि दोनों संख्याओं का लासा और मासा अगर दिया गया हो और ये क्वेश्चन जैसे पूछेगा, मान लो पहली संख्या फर्स्ट मान लो, दूसरी संख्या सेकंड मान लो, तो इनका एलसीएम और गुणे एचसीएफ ऐसा होगा। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये कोई आएगा कि दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम इतना है तो एचसीएफ निकालो, या फिर दिया होगा एलसीएम दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, उसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या निकालो, या दूसरी संख्या ये है तो पहली संख्या निकालो। ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें आएगा। जैसे मैं ले लूं कि 360 और 12 दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम 360 व एचसीएफ 12 है, तथा एक संख्या अगर संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या होगा। अब कोई ऑप्शन आपको 4 दे रखा है, जैसे मान लेते हैं 4 में दे दिया है 60, 50, 52, 50, 60, 52, कोई नहीं, चलिए कोई नहीं। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको निकालना है। इसका मतलब देखो, इधर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम तो दे ही रखा है, एचसीएफ तो दे ही रखा है, एक संख्या भी दे रखा है, दूसरी निकालना है। यानी दूसरी संख्या का यहाँ जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंड संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ और अपान पहली संख्या। तो एलसीएम कितना है 360, एचसीएफ कितना है 12 बटे पहली संख्या क्या है 72। बोलिए, तो 12 12, 12 छक 72 और 6 6, 6 36, 60, यानी कि 60 आएगा। यानी कि जो ऑप्शन है वो आपको ए लॉक करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी ऐसी संख्या आ जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको ऐसे ही हल कर सकते हो।
बात समझ में आ रही है? जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया था स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था 4 और 6। हमने इसका एलसीएम जब निकाला था तो आया था 12, याद करो। तो हमने कह दिया एलसीएम बराबर 12। हमने इसका एचसीएफ निकाला था तो एचसीएफ इक्वल टू 2 आया था। मैं पूछ लूं, अगर यही क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि एक संख्या यक्स है और दूसरी संख्या 6 है, एक संख्या यक्स है दूसरी संख्या से है, इनका एलसीएम 12 है, इनका एलसीएम 12 है तथा एचसीएफ कितना दिया है? 2 दिया है। तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब ये हो सकता है x इंटू 6, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का एलसीएम पहली दूसरी संख्या का एचसीएफ। तो हम x निकालना है, यानी x अपान एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप सोच रहे हैं यहां तो दिया था, अरे इसी को मैंने मान लिया है कि x है। एक्चुअल में जब कोई क्वेश्चन लगा रहता है तो थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना है? 12, एचसीएफ कितना है? 2, और ये कितना संख्या है? 6। अब 6 दूनी 12, ऊपर आया क्या? 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4। क्या आपकी पहली संख्या 4 ही थी? उसी 4 के ही जगह पर तो आपने x लिखा था। यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आपने अभी जो जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी में आप क्या करिए, अगले सीरीज का वेट करिए। आज ही शाम को वो लेक्चर आपको फिर से मिलेगा। कुछ सीटेट को सुपरटेट में आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और टेट का भी एक सीरीज बनाएंगे, उसमें टेट के आए हुए क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। लेकिन आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एक अपना छोटा सा लाइक भी करें, एक बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट करें, और अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो ये दूसरों को समझ में आएगा, इसलिए इसको शेयर भी करें। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अपना महत्वपूर्ण कमेंट लिखें और अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करके पहुंचाएं। एक साथ में और आप प्ले स्टोर पर जाएं और एक फ्री ऑफ कास्ट इन सारे लेक्चर जो आप पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ अगर पाना है आपको तो कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी ये नाम का एक ऐप है, उसे आपको इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करके आप उसको पा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सारे लेक्चरों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्ले स्टोर का प्ले जो ऐप है एप्लीकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक। इन सारी चीजों से आप डाउनलोड करें और उसके बाद एंजॉय करें फ्री एजुकेशन का। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।